हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्टार्ट करते हैं यार। एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना है, रटा देना तुमको एग्जाम में देखते ही रिफ्लेक्ट कर जाए माइंड में कि यार हमने तो ये क्वेश्चन किया था, हमने तो ये टॉपिक पढ़ा था, ये कीवर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है। ऑप्शन देखते ही एलिमिनेट हो जाए, तुरंत मारो, आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। चलो पार्टिसिपेट करो क्वेश्चन में। क्वेश्चन बता रहा हूँ, तुम आंसर लिखो कमेंट में। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है क्या? इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट व्हाट? सर्टेन लॉसेस, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, गारंटीड प्रॉफिट्स, डेली एक्सपेंसेस। भाई ऑप्शन सी हटाओ, गारंटीड प्रॉफिट, डेली एक्सपेंसेस हटाओ। अब अनसर्टेन सर्टेन वाली बात है भाई, अनसर्टेनिटी के लिए तो इंश्योरेंस कराया जाता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स के लिए होते हैं। बातें हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर इज कॉल्ड व्हाट? बताइए जल्दी से बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन, और आज के ज़माने में तो सबको बच्चों को बताइए, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट? टेल मी द आंसर। दिस इज कंपनसेशन, क्लेम, इंडेमनिटी। थप्पड़ लगेगा। योर आंसर विल बी सी, प्रीमियम मैन, प्रीमियम। The fixed amount paid by the insured to the insurer is called premium. Come to the next question. Insurance is covered by which principle related to honesty? Honesty. Insurance is governed by which principle related to honesty? Indemnity, insurable interest, utmost good faith or contribution. बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार, ये तो वर्ड ही बता देगा। गुड मतलब देख लो यार, इंश्योरेंस इज गवर्न बाय विच प्रिंसिपल रिलेटेड टू ऑनेस्टी की बात कर रहा है। इसमें ऑनेस्टी से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है कहीं? इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कंट्रीब्यूशन, अरे कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा। गुड फेथ थोड़ा ऑनेस्टी से मिल रहा है भाई, ऑप्शन मारो, अटमोस्ट गुड फेथ विल बी द राइट आंसर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इट इज सेइंग। इंडेमनिटी प्रिंसिपल मीन्स, ब्रेनस्टॉर्म करो, सोचो हमने क्या बताया था इंडेमनिटी मतलब। बहुत आसान है यार, ये तो वर्ड में आंसर छुपा हुआ है। प्रॉफिट अलाउड, नो कंपनसेशन, अनलिमिटेड कवरेज, कंपनसेशन इक्वल टू एक्चुअल लॉस। बताओ जल्दी बताओ। यस, यस, व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मैंने नहीं बताया यार तुमको, प्रॉफिट अलाउड, नो कंपनसेशन ये सब पढ़ा है मतलब, क्या बात करते हो। आंसर विल बी कंपनसेशन इक्वल टू लॉस। समझ में आया? इंडेमनिटी मतलब जितना कंपनसेशन मतलब उतना ही मिलेगा जितना लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते दोस्त। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज वर्बल प्रॉमिस, टेम्प्रोरी अंडरस्टैंडिंग, लीगल एग्रीमेंट, नो डॉक्यूमेंटेशन। भाई वर्बल प्रॉमिस तो होता नहीं होगा, तुम काहे का पैसा दोगे बे? कोई कंपनी तुमको काहे पैसा देगी? या तुम मतलब कोई चीज़ का इंश्योरेंस करा दो तो ऐसे कैसे कोई ट्रस्ट बनेगा? ट्रस्ट तो लिखे हुए पे चीज़ें बनती है ना। अगर तुम क्लेम करोगे बाद में कि मेरे साथ धोखा हो गया, तो किस बेसिस पे क्लेम करोगे? कुछ होना चाहिए ना लीगल। नो डॉक्यूमेंटेशन, वर्बल प्रोमिसेस, ए ऑप्शन डी तो कट गया। टेम्प्रोरी अंडरस्टैंड, टेम्प्रोरी, अरे भाई टेम्प्रोरी क्यों? हटाओ। टेम्प्रोरी तो कभी मतलब अविश्वास भी नहीं होगा भाई, ट्रस्टफुल है ही नहीं। ऑप्शन सी विल बी लेफ्ट। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, लीगल एग्रीमेंट। एक डॉक्यूमेंट होगा लीगल जो रिटेन होगा, तुम साइन करोगे उस पर भाई। सो दिस इज इट अबाउट द इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के फीचर। होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थोड़ा सा भी जेन्युइन लगा हो, काम का लगा हो, तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। शेयर करिए इफ़ पॉसिबल अपने दोस्तों में, लास्ट मोमेंट में अगर कुछ वो सीख सके, इससे कुछ उनको हेल्प मिल सके। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर तुमने लास्ट तक पढ़ा नहीं है और ये थोड़ी चीज़ें देख लोगे, थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ पे एग्जाम में। अगर एक क्वेश्चन भी चमक गए ना, तुम्हारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारे दिमाग खुल जाएंगे, बत्ती खुल जाएगी तुम्हारी। तो क्वेश्चन करने लगोगे, कॉमन सेंस तुम्हारा लॉजिक बोलने लगेगा। समझ रहे हो दोस्त? तो यही बेसिक चीज़ें होती हैं जो मतलब करनी होती है तुम्हें। ठीक है, कुछ तो करके आओगे। और मैं ज़्यादा पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, काम की चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड जो आने के चांसेस है, सिर्फ वही मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है दोस्त, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो यार वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को।